सूटकेस पैक हो चुके थे, मयूर जग भर चुका था, चंपक, चंदा मामा, चाचा चौधरी सब बैग में डल चुके थे। खाने का थैला मम्मी के सेफ हाथों में जा चुका था। हर साल की तरह इस साल भी सब रिश्तेदार हमें सी ऑफ करने स्टेशन पहुंच चुके थे। नानी के घर जाने वाली ट्रेन आ चुकी थी। जयपुर से केरला जाने में 3 दिन लगते थे, पर इन 3 दिनों की तैयारी कई दिनों पहले शुरू हो जाती थी। विंडो सीट्स बिंदु दीदी, इंदु दीदी की, ऊपर वाला बर्थ मेरा। कौन से स्टेशन पे क्या खाएंगे, वॉकमैन किसके पास कितनी देर होगा, ट्रेन में कैसे नहाएंगे, चिप्स, चाय, कटलेट, कोल्ड ड्रिंक, पापा क्या क्या दिलाएंगे। हर साल वही पुराने सवाल, पर जोश नया होता था। इस साल भी ट्रेन में घुसते ही मैंने ऊपर वाली बर्थ पर अपना बैग रख दिया। सामने वाली आंटी ने मुझे एक प्यारी सी स्माइल के साथ बनाना चिप्स दिए, क्योंकि अब हम एक कंपार्टमेंट में थे, एक फैमिली थे। मैंने चिप्स नहीं लिए, मैं नई नई टीनेजर बनी थी और स्ट्रेंजर्स का प्यार दुलार मुझे कूल नहीं लगता था। उनके बच्चों का मेरी कॉमिक में इंटरेस्ट मुझे इरिटेट कर रहा था, तो मैं वॉकमैन लगाकर ऊपर वाली सीट पर सोने चली। कुछ देर बाद किसी के रोने की आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने देखा मम्मी रो रही हैं। बनाना चिप्स वाली आंटी ने बताया कि मेरी दोनों बहनें किताब लेने के लिए स्टेशन पर उतरी थी और ट्रेन चल पड़ी। मुझे सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो ऐसी कूल जलूर हरकतें करने में माहिर थी। हैरानी इस बात की थी कि पापा के साथ उन आंटी के हस्बैंड भी मेरी बहनों को ढूंढने के लिए स्टेशन पर उतर गए थे। पास वाले कंपार्टमेंट से लोग आ चुके थे। कोई मम्मी को संभाल रहा था, कोई मुझे सांत्वना दे रहा था। किसी ने ट्रेन की चेन की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी दूसरी बोगी से पापा, बहनें और अंकल आते दिखाई दिए। एकदम से सबने तालियां बजाना शुरू कर दिया। किसी ने पापा को गले लगाया, किसी ने अंकल को, किसी ने हक से दीदियों को डांटा, तो कोई मिठाई का डब्बा ले आया। देखते ही देखते वो सब अजनबी अपने बन गए। अब नानी नहीं रही तो नानी के घर जाना नहीं होता। वो बेझिझक अजनबियों से दोस्ती, पूरी अचार, खाना खिलाना नहीं होता। पर एक बात पक्की, नानी के घर जैसी कोई हॉलिडे डेस्टिनेशन नहीं, और ट्रेन के सफर में आप कभी अकेले नहीं। इस किस्से का नाम था नानी एक्सप्रेस। ना 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 ना